इंदौर क्राइम ब्रांच ने ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से धोखाधड़ी करता था। आरोपी पर 10,000 का इनाम भी घोषित था। आरोपी गुजरात का रहने वाला है जिसने अलग अलग राज्यों में लाखों रुपए की धोखाधड़ी की है। वहीं इंदौर में से 82 लाख की धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल 15 से अधिक फरियादियों ने क्राइम ब्रांच को शिकायत दर्ज कराई कि एक युवक जिसका नाम जतिन बामनिया है उसके द्वारा इंदौर विकास प्राधिकरण के फ्लैट दिखाकर उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट दिलवाने का आश्वासन दिया और फरियादी को झांसे में लेकर अलग अलग लोगों से लाखों रुपए ले लिए। समय रहते उन्हें फ्लैट भी नहीं दिलाया, जिसके आधार पर क्राइम ब्रांच ने इसकी शिकायत दर्ज कराई थी और मामले की क्राइम ब्रांच द्वारा जांच की गई, जिसमें आरोपी की पहचान जतिन बामनिया के रूप में हुई जो गुजरात का रहने वाला है। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था जिसे क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। क्राइम ब्रांच द्वारा आरोपी पर 10,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह अपना नाम एवं शहर बदल बदल कर लोगों के साथ धोखाधड़ी करता था। आरोपी ने बताया कि वह OLX के माध्यम से इंदौर में रूम किराए पर लेता था, फिर रूममेट और उसके परिजनों को धोखाधड़ी का शिकार बनाता था। वहीं धोखाधड़ी का शिकार बनाने वालों को वह बतलाता था कि उसकी द बिजनेस एम्पायर के नाम से कंपनी और वह सस्ते दामों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट दिलाने का आश्वासन देता था और लोग उसके झांसे में आ जाते थे और उसे रुपए दे देते थे। ये एक घटना हुई थी जिसकी FIR 27/3/25 को हुई थी। घटनाक्रम इस प्रकार से था कि एक व्यक्ति आया जो अपने आप को मुंबई से आना बताया और लेकिन उसने अपने आप को रहने वाला दीपक जिला बालाघाट का होना बताया और फिर यहाँ पर आकर के उसने धीरे धीरे यहाँ लोकल में एक फरियादी है जिसके साथ ठगी हुई है, उसका नाम है चंदन, इंद्रपुरी कॉलोनी भंवरकुआं का रहने वाला है। तो उसके साथ धीरे धीरे इसने दोस्ती बढ़ाई और इससे जब दोस्ती हो गई उसकी तो ये साथ में रहने लगे। साथ में रहने के बाद इन्होंने फिर एक सतपुड़ा इसने लड़के ने अपने जो रूम पार्टनर उससे चर्चा की और उनको बताया कि हम प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत मैं आपको फ्लैट दिलवा सकता हूं और उसके लिए इसने इस लड़के को सतपुड़ा परिसर सुपर कॉरिडोर और अरावली परिसर भूरी टेकरी यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना के कुछ फ्लैट इसने दिखाए और जब फ्लैट दिखाया तो इसके बाद में इसने वो उसकी बातों में आ गया और इसको जो है इसने लगभग टोटल 20 लाख रुपए इसने दे दिए। इसके बाद इसने इसी योजना को जब इसका रूम पार्टनर इम्प्रेस हो गया तो इसी योजना को इसने अपने दोस्तों को भी बताया और इसमें नमन चौधरी हैं और मोहित बाके, सौरभ पाटिल, गिरीश मेड़ा, ये इस तरह से इन लोगों से भी इसने लगभग 15-20 लोगों से 82 लाख रुपए इसने टोटल ले लिए। मज़े की बात यह है कि इसने अपना जो आधार कार्ड बताया वो भी इसके पहले ये मुंबई में भी रह चुका है और अहमदाबाद में भी रह चुका है, जहाँ पे अलग अलग नामों से ये रह चुका है। और मुंबई में वो जिस रूम पार्टनर के साथ रहता था उसी रूम पार्टनर का आधार कार्ड उसने अपने पास रख लिया था और उस आधार कार्ड के आधार पे उसने अपना नाम दीपक तुरकर बताया था। और इसके अलावा पहले वो अहमदाबाद में जब रहता था तब उसने अपना नाम शैलेश उर्फ नीरज पटेल बताया था और इसके और पहले जब वो एक जगह और था तो AK पटेल उर्फ संदीप पटेल। इस तरह से उसने करीब 5 नाम अपने बदले हैं और इसके लिए उसने नाम कंफर्म करने के लिए अपना इन लोगों के वो आधार कार्ड अपने पास रख लेता था और यहाँ पर जब आया तो उसने अपने आप को बालाघाट का रहना बताया। इस तरह से उसने अपनी पूरी पहचान छुपा करके और OLX और 99 एकड़ में अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के आधार पर रूम तलाश करना, फिर उनको रूम पार्टनर बनाना और अपनी कंपनी का नाम मैनिया द बिजनेस एम्पायर ऐसा करके बताना और उस पर ये बताना कि ये कंपनी हमारी जो है जो भी सरकारी आवास है, फ्लैट है, इसको सस्ते दामों में दिलवाना या फिर इसको हम फेवर करके सरकारी अधिकारियों को फेवर करके हम आपको सस्ते दामों में दिलवा सकते हैं अधिक से अधिक। इस तरह से इनके बातों में झांसे में आकर यहाँ पर इसने 88 लाख रुपए की ठगी की। इसके पहले भी इसने अहमदाबाद में और मुंबई में भी, अहमदाबाद में लगभग 10 लाख की ठगी करी है और मुंबई में भी इसने 20 लाख रुपए की नगर निगम में नौकरी दिलाने के नाम पे ठगी करी है। और इसके पहले ये सूरत में इसके खिलाफ में आर्म्स एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया जा चुका है। कई इन दोनों जो सूरत और मुंबई है इनकी पुलिस भी इनको लगातार तलाश कर रही थी, क्योंकि इसकी पहचान नहीं थी, इसने कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं छोड़ी थी, इसलिए इसको काफ़ी मशक्क़त के बाद और टेक्निकल डेटा के आधार पर इसको सूरत से उठाया गया है और अब इससे कब्जे में लेकर के इसको विस्तृत पूछताछ की जा रही है। इसने जो पैसे 88 लाख रुपए लोगों के लिए वो कहाँ खर्च किए हैं इसके संबंध में
पुलिस रिमांड लेकर के विस्तृत पूछताछ की जाएगी। नहीं, अभी ये अकेले ही का करना पाया गया है। अभी इसमें कोई और साथी की लिप्तता की जानकारी अभी नहीं आई है। इसने जहाँ जहाँ भी ये पैसे इन्वेस्ट किए हैं उन सब की जानकारी ली जा रही है और अब इनके प्रॉपर्टी के सीजर की भी कार्रवाई की जाएगी। सर बताया जा रहा है 3 से 4 राज्यों के लोगों के साथ धोखाधड़ी की है, क्या कुछ कहा? बिल्कुल सही है। ये अहमदाबाद में भी और ये इवन मुंबई में भी है। मुंबई में जिस दीपक तुर्कर इसका एक कोई इसने रूममेट बना लिया था और बाद में उससे भी उसने पैसे उधार लेने के नाम पे पैसे ले लिए और फिर उसकी मोटरसाइकिल गाड़ी वगैरह ख़रीद ली और उसी का आधार कार्ड लेकर के वो यहाँ पर जब आया इंदौर में तो उसको अपने आप को इसने दीपक तुर्कर बताया। तो इस तरह से राज्यों में एजेंट भी बनाएगा इसमें? नहीं, ऐसा अभी एजेंट नहीं बनाया। ये जिसके साथ रहता था उसको भी बेवकूफ़ बनाता था, उसके साथ भी ठगी करता था और उनके साथियों को भी इन्वॉल्व कर देता था पैसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सर इसे इंदौर से ही गिरफ्तार किया है या कहीं बाहर से? इसको बाहर से इसको सूरत से उठा करके ले गया। कितने फरियादी आए? इसमें अभी 15 से 20 फरियादी अभी इंदौर के हैं जिन लोगों के साथ इसने ठगी करी है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।